नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या हो रहा था कि एक सेंटर था जो कि लिविंग ग्रुप से जुड़ा हुआ था। वैसे इसमें भी एक सेंटर होगा जो लिविंग ग्रुप से जुड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और लिविंग ग्रुप निकल रहा था, जिसके बाद ये अगेन sp3 हैप्टाइड सेंटर बन रहा था। एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जिस सेंटर से लिविंग ग्रुप जुड़ा है उसके बगल वाले सेंटर पे एक प्रोटॉन रहता है। अब जब प्रोटॉन रहता है तो यहाँ पे बेस के प्रेजेंस में प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट होता है और यहाँ पे डबल बनाता है और ये लिविंग ग्रुप निकलता है। तो यहाँ पे था sp3 हाइब्रिडाइड, अब इसके बाद हो जाता है sp2। ठीक है, तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेसिक जो डेफिनेशन था हम लोग पिछले क्लास में वो देख रहे थे। तो आज हम लोग एलिमिनेशन के एग्जांपल्स और डिफरेंट टाइप के एलिमिनेशंस हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल काम करता है, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस काम करता है। हालांकि न्यूक्लियोफाइल और बेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि जो बल्कियर बेस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता है। और जैसे है मतलब कि ऑल द न्यूक्लियोफाइल्स आर बेस, बस ऑल द बेसेस आर नॉट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो तीन तरह से हो सकते हैं। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया। देखिए, बेस जब यूज करना प्रोटॉन को ना यहाँ पे बहुत जरूरी है, तभी तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो हमने एक स्केलेटन ले लिया, सपोज कि देखिए। ठीक है, तो ये जो सेंटर है ये है sp3। ठीक है, और जिस सेंटर से ये लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा सेंटर। इसके जो नेबरिंग है उसको हम लोग कहते हैं बीटा सेंटर। ठीक है, तो ये जो है बीटा सेंटर से एक प्रोटॉन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, यही प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट होता है और फिर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है और इस लिविंग ग्रुप को निकालता है। जब बेस अटैक करता है यहाँ पे तो जो प्रोटॉन निकलते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन सेंटर है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है इस बॉन्ड की तरफ, और जब बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होती है तो लिविंग ग्रुप को फोर्स करता है निकलने के लिए इस स्केलेटन से। तो बना था यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइड है। तो इसी एलिमिनेशन को हम लोग तीन तरह से दिखा सकते हैं। पहला एलिमिनेशन दिखाएंगे हम लोग ये कि जब ये बेस अटैक कर रहा था, तो जब बेस अटैक कर रहा था ये साइमल्टेनियस प्रोसेस हो रहे थे। कौन कौन से प्रोसेस साइमल्टेनियस? बेस का प्रोटॉन रिमूवल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। प्रोटॉन रिमूव पहला, और फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और तीसरा रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस जो साइमल्टेनियस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद बनता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसको हम लोग कहते हैं E2 टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन। अब E2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग SN2 SN1 के बारे में देख रहे थे, ठीक वैसे ही यहाँ पे E2 का मतलब होता है बाइमोलिकुलर, और E का मतलब है एलिमिनेशन। इसका मतलब बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर क्यों? कि उसका जो रेट है वो सबस्ट्रेट के और बेस के दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है इसका रेट। मतलब ये कि जब बेस का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब भी रेट बढ़ेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं E2 रिएक्शन, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें हो रहा था प्रोटॉन रिमूव, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड रिमूवल। ये तीनों प्रोसेस जो वो साइमल्टेनियस हो रहे थे, एक साथ हो रहे थे।
दूसरा है कि पहले लीविंग ग्रुप निकल जाए, तो जब लीविंग ग्रुप निकलेगा तो बनेगा यहाँ पे कार्बोकैटायन। तो भाई यहाँ पे कार्बोकैटायन हो गया, फिर इसके बाद में जो प्रोटॉन था वो निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया और फिर ये बन गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये एलिमिनेशन। प्रोडक्ट देखिए लगभग सेम जैसे लग रहा है, लेकिन इसका प्रोसेस अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वही बताता है हमारा रेट। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रेट पता चलता है। तो इसमें बस एक ही सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट बस एक ही है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे E1। E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड कर रहा है बस सबस्ट्रेट पे, जबकि इसके केस में डिपेंड कर रहा था सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे। तो इसको कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो 2 हो गया। अब एक तीसरा है। तीसरे में क्या होता है कि इसमें तो साइमल्टेनियस हो रहा था, इसमें लिविंग ग्रुप निकल रहा था। अब तीसरा जो है उसमें निकलेगा प्रोटॉन। मान लीजिए जब प्रोटॉन निकला, बेस मान लीजिए ले लिए, ऐसे दिखा दिया, प्रोटॉन निकला तो यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पहले जो था न्यूट्रल स्पीसीज था, अब जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो न्यूट्रल स्पीसीज था वो था एसिड टाइप का, क्योंकि तभी तो प्रोटॉन निकल रहा था, एसिड था तो प्रोटॉन निकल रहा था। तो उस एसिड का ये क्या हो गया, कंजुगेट बेस हो गया, कंजुगेट बेस, उस एसिड का एक कंजुगेट बेस है, ठीक है। तब इसके बाद में क्या होता है, ये आता है यहाँ पे बनाता है डबल बॉन्ड और ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे निकाल देता है, ठीक है। लिविंग ग्रुप निकाल दिया तो यहाँ पे बनेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसको हम लोग कहते हैं, देखिए तो यहाँ पर भी जो है वो यूनिमोलिकुलर ही हो रहा है, लेकिन कंजुगेट बेस के थ्रू हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे E1CB, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन थ्रू कंजुगेट बेस। ये कंजुगेट बेस था, इसके थ्रू यहाँ इसका एलिमिनेशन हो रहा है। तो 3 तरह के हमने देखा, ये था दूसरा और ये था तीसरा और ये था पहला, जिसमें साइमल्टेनियस हो रहे थे, ठीक है। तो 3 तरह के यहाँ पे एलिमिनेशंस दिख रहे हैं। तो आज हम लोग अभी बात करेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। बात करेंगे E2 रिएक्शन, ठीक है, E2 रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, उसमें हो रहा था साइमल्टेनियस प्रोटॉन रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखे कि जब ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आया और इसको बना दिया डबल बॉन्ड और इसको निकाल दिया, लिविंग ग्रुप को निकाल दिया, ठीक। तो साइमल्टेनियस प्रोसेस इसमें हो रहे थे, इसलिए इसको हम लोग E2 रिएक्शन में बोले थे। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि किस किस तरह के रिएक्शन इसमें पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, बेस यूज किया हमने OH माइनस हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, इसको निकालेगा तो बनेगा ये, ठीक है। सॉरी, ये ऐसे यहाँ पे बना दिया। अब हम लोग इसका कार्बन चेन बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया और हमने यहाँ पे कर दिया ब्रोमीन, ठीक है। तो ये तो हो गया अल्फा कार्बन,
ये हो गया बीटा और ये भी है बीटा। इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि 2 बीटा कार्बन है और 1 अल्फा कार्बन है, तो बीटा पोजीशन से निकलेंगे। हाँ, एक चीज़ हम बताना भूल गए कि जो A2 एलिमिनेशन है इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन ये है कि इसलिए क्योंकि इसका जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है प्रोटॉन का वो बीटा पोजीशन से हो रहा है और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन होता है। अल्फा गामा एलिमिनेशन भी होता है क्योंकि वो गामा पोजीशन से प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। 1-2 एलिमिनेशन इसलिए क्योंकि इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन है ये अल्फा पोजीशन, सेकंड पोजीशन से है बीटा पोजीशन। तो 1 से ब्रोमीन निकल रहा है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है, 2 से हाइड्रोजन निकले हैं, इसके हम इसलिए हम लोग कहते हैं इसको 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो आगे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें तो 2 बीटा पोजीशंस हैं, तो क्या इस दोनों से निकलेगा प्रोटॉन कि नहीं निकलेगा? तो जी हाँ, अगर दोनों बीटा पोजीशन से हैं तो दोनों पोजीशन से प्रोटॉन निकलेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे ये। तो इन दोनों को देख रहे हैं, ये दोनों जो है वो सेम है, डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि इधर इसको इधर पलट दिया जाए तो सेम ही लगेगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखें इस एग्जांपल को, इसमें बीटा पोजीशंस कितने हैं? 1 2 पोजीशन है जिसके, तो अगर यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, यहाँ से तो दोनों तरफ से ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। अगर यहाँ से हुआ तब क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ से हुआ तब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स को हम लोग तब देख रहे हैं तो दिख रहा है कि जो डबल बॉन्ड है इसमें वो बीच में है, और जबकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो कोने पे, मतलब कॉर्नर वो पे, एंड पे। तो इसका मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल से 2 तरह के इसमें प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, एक तो हो गया इंटरनल एल्कीन, एक तो हो गया टर्मिनल एल्कीन, तो दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट आ रहा है जब एक ही सबस्ट्रेट से एक ही कंडीशन में 2 तरह के मॉलिक्यूल बने और दोनों ही सेम स्केलेटन हो, बस उसका जो डबल बॉन्ड है वो इसमें देखिए वो रीजन उसका चेंज हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं रेजियो सेलेक्टिव, क्योंकि इसका रीजन चेंज हुआ, रीजन डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जो है वो सेम है। ठीक है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, उसमें भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन नंबर भी सेम है और हाइड्रोजन भी सेम है, इसलिए इसको कहेंगे रेडियो सेलेक्टिव। सेलेक्टिविटी इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स जो है वो मेजर माइनर बनते हैं, तो इसके केस में जो मेजर बनता है और ये माइनर बनता है। क्यों? आगे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो जो मेजर माइनस प्रोडक्ट बनेंगे तब हम लोग कहेंगे उसको सेलेक्टिव प्रोडक्ट। लेकिन अगर ये दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं लेकिन इसमें से केवल एक ही बने, तब उसको हम लोग कहेंगे रेजियो स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा इसको मेजर और इसको माइनर। क्यों इसको मेजर और माइनर लिखा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो एक है जेडसेप रूल। जेडसेप रूल में ये है कि जो प्रोटॉन का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो उस पोजीशन से होता है जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होते हैं। ठीक है, जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होते हैं। तो पिछले एग्जांपल हम देखना कि जहाँ पे जो इंटरनल एल्कीन था वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कम होते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, पिछला एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है, यहाँ पे है 3, ये दोनों बीटा पोजीशन है, तो यहाँ पे कम है
तो प्रोटॉन क्या होगा, यहाँ से अपशिफ्ट होगा, जिसका प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट। अभी देखे थे हम लोग पीछे एग्जाम्पल इसका, ठीक है, ये हो गया मेजर। तो जब प्रोटॉन अपशिफ्ट वहाँ से हो रहा है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो उसका जो एल्कीन बनता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। यानी कि अब इससे दो बन रहे थे, एक तो ये बन रहा था, एक दूसरा ये बन रहा था। तो इसमें यहाँ 3 था, यहाँ पे 2 था, तो इसलिए यहाँ पे पड़ेगा ये माइनर था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये मेजर बनेगा, क्योंकि इस रूल के चलते यहाँ पे जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम थे, इसलिए यहीं से प्रोटॉन अपस्ट्रक्ट हुआ था। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कितना है, 1 है 2 है, इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, और यहाँ पे कितना है 2, 1 ही है। तो यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट्स आता है ये कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल या मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल और मेजर। इसमें प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा और इस फॉर्म बनेगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मोर सब्स्टिट्यूट था कंपेयर टू इसके, इसलिए ये हो गया मेजर और ये हो गया माइनर, ठीक है। तो अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए कि हमने कार्बन रख दिया 4 और यहाँ पे कर दिया हमने ब्रोमीन। यहाँ पे ब्रोमीन ना कर ऐसे ना करके हमने यहाँ पे कर दिया मिथाइल। देखते हैं बीटा पोजीशन कौन कौन सा, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो इस वाले पोजीशन से जो निकलेगा प्रोटॉन उसका प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मान लीजिए एक मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना, ये, ठीक है। और हमने जब इसके पहले वाला जो देखा था, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बना था वो बना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन जो है वो 1 2 3 है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कितना है 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कम सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए मतलब कि इसका प्रेफरेंस ज़्यादा माना जाएगा। तो स्टेबिलिटी जो होती है, तो स्टेबिलिटी होगी वो जिसकी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, वो जो सबसे देखें आप लिखा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, अगर दोनों में सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट है तो उसी को माना जाएगा मेजर प्रोडक्ट जिसमें कि मोर सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 है तो इसको माना जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और इसमें मान लीजिए 2 है तो इसको आएगा माइनर प्रोडक्ट। तो ये जेटसेप रूल है और इसका मोर सब्स्टिट्यूशन एल्कीन से क्या रिलेशन है वो हम लोग देख रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही बनेगा मेजर प्रोडक्ट कि नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है ठीक है, ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, बेस ले लिया हमने, और ये है बीटा, ये भी है बीटा। जेटसेप रूल के थ्रू बनना क्या चाहिए मेजर प्रोडक्ट,
और माइनर क्या बनना चाहिए था, ये 2 है, सॉरी 2 है, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट्स में से इसको बनना चाहिए था मेजर और इसको बनना चाहिए था माइनर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूट लिख रहे हैं, यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूट करें, लेकिन ये बनता है माइनर और ये बनता है मेजर। अब इसके केस में ऐसा क्या होगा जिसके चलते ये माइनर बना वो मेजर बना, ठीक है। तो इसके केस में आता है कि जो फ्लोरीन है वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। फ्लोरीन जो है गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। तो जब गुड लिविंग ग्रुप नहीं है तब क्या होता है, जो बेस जो है वो ये गुड लिविंग ग्रुप तो निकलने की कोशिश नहीं करता है, तो अब क्या करता है कि बेस तो अपना काम करेगा ही, ठीक है, बेस अपना काम करेगा ही, तो बेस क्या करता है कि प्रोटॉन अपसेप्ट कर देता है। मान लीजिए कि यहाँ से अपसेप्ट किया तो यहाँ पे बना माइनस, सपोज करिए, और यहाँ से अपसेप्ट किया तो बनाया माइनस, ठीक है। तो ये हम ऐसे बता रहे हैं, ऐसे दोनों में होता नहीं। अगर मान लीजिए कि ये दोनों ऐसे हो, एक बार हुआ तो ये से बना, और दूसरी बार जब दूसरा ले रहे हैं एग्जाम्पल, दूसरा बार जब प्रोटॉन का अपसेप्शन ले रहे हैं तो ये ऐसे मान लीजिए। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है ये है सेकेंडरी और ये है प्राइमरी। जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी क्या होती है कार्बोकैटायन की, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मेथाइल। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो होती है उल्टा होती है। ये CH3 माइनस होता है, माइनस ही होना चाहिए, ठीक है, माइनस। फिर ये आता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो इसमें जो देख रहे हैं कि जो प्राइमरी है वो स्टेबल होगा सेकेंडरी से, तो जब ये माइनस वाला स्टेबल होगा तब क्या करेगा, तब ये निकलेगा यहाँ से ऐसे, इसको ये डबल बॉन्ड, तब ये निकलेगा यहाँ पे। ये माइनस होने के बाद ही यहाँ से निकल जाता है, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनता था और इसका जो है वो माइनर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है, इसके चलते जो है वो ये कम बनता है, और यहाँ से जो मान लीजिए अगर बना डबल बॉन्ड तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए ये माइनस। क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट जो है वो स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है। ये अगर यहाँ पे माइनस बन रहा है, यहाँ पे माइनस बन रहा है तो कम स्टेबल है, और यहाँ माइनस बन रहा है तो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाता है, तो इसलिए इसके केस में जो है ये माइनर बनता है और ये मेजर बनता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये इसका ठीक है। तो इसके केस में हो सकता है दो तरह के एग्जाम्पल, दो तरह के प्रोडक्ट इसमें कि मेजर माइनर बनेंगे। अगर हम लोग देखेंगे कि ये अल्फा है, अरे ये बीटा है और ये बीटा है, दोनों बीटा है, तो सैडजेस्ट रूल के थ्रू जो है वो मोर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे, बस थोड़ा सा और, ये CH है, ठीक है, ये CH है, ये CH2 है, ये ठीक है, ठीक है, 2 3 ठीक है। ये बनना चाहिए ऐसे, यहाँ पे CH है भाई, ये गड़बड़ है, पहले से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे बनेगा कोई, ये पे एक यहाँ पे बढ़ गया,
CH2 ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये CH, ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH2 और तब है यहाँ पे CH2 CH, ठीक है। और एक प्रोडक्ट दूसरा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3। अब देख रहे हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कितना है, 1 2 है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कितना है इस डबल बॉन्ड के थ्रू, 1 2 3 बन रहा है। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है तो ये मेजर बनना चाहिए और इसको माइनर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बनता है ये मेजर, यहाँ पे बनता है ये माइनर। क्यों मेजर और माइनर? तो देख रहे हैं हम यहाँ पे कि जो डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है, ये है कंजुगेशन। तो कंजुगेशन के थ्रू, यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है तो कंजुगेशन के थ्रू ये हो गया स्टेबल, ये हो गया लेस स्टेबल, ठीक है। तो अगर कंजुगेशन बन रहा है और वो लेस सेपरेटेड प्रोडक्ट भी है, लेस सेपरेटेड एल्कीन भी है, तब भी वो स्टेबल माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंजुगेशन नहीं था लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन है, तो यहाँ पे देखिए रेजोनेंस जो है वो डोमिनेट कर रहा है इस पे, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन उस पे, मोर सेपरेटेड एल्कीन पे, ठीक है। तो ये एग्जांपल दूसरा एक्सेप्शन टाइप का हो गया। अब तीसरा एक्सेप्शन जैसा देखते हैं, से मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल लिया ये, और ये है ब्रोमीन, ठीक है। और हमने ले लिया ये, तो इसमें ये बेस की तरह काम कर रहा है और ये उसमें ये जो है वो 2 बीटा पोजीशंस हैं, एक ये वही एक ये। तो यहाँ पे दो प्रोटॉन है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से जो बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, तो इसका मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन इसके केस में भी उल्टा हो जाता है। इसी एग्जांपल अगर हम लोग इसको देखें ऐसे, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो गया, एक 2 3 सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे 1 और 2 ही है, तो ये हो गया मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन इसके केस में जो है वो ये बनता है माइनर और ये बनता है मेजर। क्यों? क्योंकि इसमें हमने जो बेस लिया है, बेस क्या है, बल्कियर है। बल्कियर बेस के चलते क्या होता है कि जो ये तो बेस बल्कियर है, ये भी बल्कियर है, तो बेस जो बल्कियर है अब तो ये अंदर जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिक्कत होगी, क्योंकि ये खुद ही बल्कियर है और ये इसको कैसे, एक भीड़ में दूसरे भीड़ को कैसे आए। इसलिए जो भीड़ जो है वो इससे दूर होकर के वो जो कहाँ पे कम भीड़ है वहाँ पर ही अटैक करता है। जो बेस जो है वो यहाँ पे कम भीड़ है इसलिए यहाँ पे अटैक किया और बना दिया इसको मेजर प्रोडक्ट। तो बल्कियर बेस हो गया और फ्लोराइड आयन हो गया और जो कंजुगेशन था, ये 3 चीज़ें थी। अगर इसके चलते कोई स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही हो, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे यहाँ देख लग सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है गुड लिविंग ग्रुप, जैसे मान लीजिए कि अमोनियम कटायन है, अगर ये जुड़ा हुआ है किसी चीज़ से, ठीक है, मान लीजिए कि ये है CO1 और 2, इसके नेबरिंग पे प्रोटॉन है, ठीक है। तो जो ये इसको हम कैसे न करके, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन और ये कार्बन, इस पे प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके केस में क्या, ये जो अमोनियम कटायन है ये कि इलेक्ट्रॉन को पूरा खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इसको जो नेबर्स में है प्रोटॉन वो मोर एसिडिक हो जाता है, मोर एसिडिक हो जाता है। इसके चलते जो है वो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है टर्मिनल पे, टर्मिनल डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके केस में होता है तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है, इसके केस में लेस सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि जो अमोनियम कटायन है वो नेबरिंग जो कार्बन था जो टर्मिनल पे था, पहले तो ये बल्कियर है, तो अगर अंदर वाला प्रोटॉन वो बल्कियर है
तो क्या करते हैं कि जो बगल्स के हैं, जो छोटा जो वो है, जो टर्मिनल है, उसी से प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, इसलिए यहाँ पे टर्मिनल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। तो 4 देख ले, एक फ्लोराइड आयन का देख लिए, एक बल्कियर बेस का देख लिए, एक कंजुगेशन देख लिए, और एक जो अमोनियम कटायन है जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड पुल अप बना। तो 4 तरह के हम लोग देखे, जिसमें कि मोर सब्स्टिट्यूटेड ना बन करके लेस सब्स्टिट्यूटेड बन गया था। ठीक है, तो ये हो गया E2 रिएक्शंस के बारे में। तो अगले क्लास में हम लोग E1 रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, E1 रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे E1 और E2 के।